students. So today our topic is from class 7th. It is digestive system in human being. Digestive system in human being. तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, तो इसमें बहुत से सिस्टम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और है एक और सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आज हम पढ़ेंगे किन में, ह्यूमन बीइंग. डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है ह्यूमन बीइंग्स में? ये माउथ से शुरू होता है, बकल केविटी से शुरू होता है, माउथ. तो एंड इट एंडर्स कहाँ से खत्म होता है? एनस. कहाँ से? एनस. ठीक है. तो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से. उसको हम बकल केविटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बकल केविटी. हमारा जो इसमें सेकंड पार्ट या ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है फूड पाइप. फूड पाइप या हम उसको इसोफेगस भी बोलते हैं. इसोफेगस. ठीक. तो उसके बाद इसोफेगस, माउथ, फिर यहाँ से एक पाइप शुरू होती है कहाँ तक? बिल्कुल स्टोमक. कहाँ? स्टोमक तक. तो उसको हम फूड पाइप या इसोफेगस बोलते हैं. फिर वो आता है हमारा जो पार्ट आता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है स्टोमक. क्या है वो? स्टोमक. ठीक है. फिर हम इनको अलग अलग हम इनको डिफाइन करेंगे. स्टोमक को अलग से डिफाइन करेंगे. ठीक है. फिलहाल हम पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सा, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है या इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं. स्टमक के बाद जो हमारा है चौथा आता है, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसमें भी हम फिर एक्सप्लेन करेंगे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है. ये कितने रफली मैं इनको बोलूँ कि इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर. कितनी? 7.5 मीटर ये लंबी होती है. उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन. क्या है वो? लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. ये मतलब वाइड चौड़ी होती है लेकिन ज्यादा ये लंबी नहीं होती है. ये लंबी होती है कितनी? 7.5 मीटर. ये समथिंग 1.4 मीटर. इसका मतलब है ये ज्यादा लेंथ में नहीं होती है लेकिन वाइड होती है. ठीक है. और इसके बाद जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल या इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट आता है वो है रेक्टम. और सबसे लास्ट में एक ओपनिंग जहां से ये फिर क्या इजेस्ट होता है उसको हम एनस बोलते हैं. जहां से वेस्ट जो हमारा मटेरियल बॉडी में होता है जहां से वो एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है, एक ओपनिंग है, उसको हम एनस बोलते हैं. सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ हम उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है? एनस से. ठीक है. So these are the parts which are involved in this elementary canal. Which part is? Mouth. We can say buccal cavity. हम उसको buccal cavity भी बोलते हैं. उसके बाद food pipe या उसको esophagus भी बोलते हैं. इसके बाद एक आता है हमारा स्टमक. ये होता है मस्कुलर बेग होता है. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइनस या कोशिश पॉइंट आप लकट अंदरम. हमको 7.5 मीटर से 7.5 मीटर. उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है या फिर सोना से बड़ी अंदरम.
یہ چھنہ زیادہ آسان زیوٗٹھ کینٛہہ مگر یہ چھُ آسان تھوڑا کھُلہٕ کُمن نِش سمال یہ چھُ 1.5 میٹر. اس کے بعد ریکٹم ہوتا ہے جہاں سے آپ کا جو یہ ویسٹ مٹیریل اس میں اسٹور رہتا ہے اس میں اسٹور. اور اس کے بعد پھر پھر ٹائم ٹو ٹائم جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہو تو آپ ایکسکریٹ کرتے ہیں جو ویسٹ مٹیریل ہماری باڈی میں جمع. So this was a brief introduction about the alimentary canal or digestive system. Now, تو digestive system اب اگر اس کی ڈیفینیشن ہم جانیں گے. digestive system it means digestive tract along with the associated digestive glands is called the digestive system. So what is digestive system? The digestive tract along with the associated glands is called digestive system. Digestive system کیونکہ سسٹم میں بہت سے آرگنز کیا ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں پھر ایک سسٹم بنتا ہے. جیسے یہ الگ آرگن کس ماؤتھ یہ الگ آرگن ہے اسوفیگس اسٹومک الگ آرگن ہے اسمال انٹسٹائن پلانج. وہ ڈفرینٹ آرگنز جب ملتے ہیں تو ایک سسٹم بناتے ہیں کیونکہ جب سسٹم بنتا ہے تو ایک پرٹیکولر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پرفارم ہوتی ہے. ہمارا یہاں کیا پرپز ہے ڈائجیشن. کیا ڈائجیشن؟ یہ ڈائجیشن خالی اسٹومک سے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اور بھی آرگنز انوالو ہوتے ہیں. دیٹ از وائی اس میں خالی آرگنز انوالو اس میں گلینڈز بھی ہمارے جیسے ماؤتھ میں کچھ گلینڈز ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. جیسے ہمارا لیور ہے وہ بھی ایک گلینڈ ہے. جیسے ہمارا پینکریاس ہے وہ بھی وہ گلینڈ اور جو آرگنز جب مل کے بناتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم. سو دس واز آل اباؤٹ ڈائجسٹو سسٹم اینڈ پارٹ آف دس ڈائجسٹو سسٹم. ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ایکسپلین کریں گے ماؤتھ میں کیا ہوتا ہے فوڈ پائپ میں کیا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اوکے اللہ حافظ.